Assalamu alaikum students, welcome to Improve Cyber. This is episode 3 of learning Kali Linux from basic to advanced. अच्छा, जो हमारे पास आज की वीडियो है ना, इसमें हम अपने टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। मैंने आपको एक चीज़ शायद नहीं बताई है, वो ये कि जब हम अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस को दबाते हैं तो ये हमारे पास साइज इसका इंक्रीज हो जाता है, यानी जूम इन हो जाता है। तो और सिंपल कंट्रोल और माइनस को दबाते हैं तो हमारे पास ये जूम आउट हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने शायद आपको नहीं बताई थी क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, तो मैंने ये भी आपको बता दी है। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है हमारी आज की, वो है हमारे पास CAL कमांड। CAL कमांड है ना, इससे हमारा कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो जैसे ही मैं CAL सिंपल टाइप करता हूँ तो मेरे पास ये कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो दूसरी जो हमारी कमांड है आज की, ये हमने पढ़ी हुई है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम अपने टर्मिनल को अपडेट और अपग्रेड कैसे करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में अलग अलग जो है उसको अपग्रेड और अपडेट किया था, यानी अपडेट। तो अब इस वीडियो में हम जो है एक साथ अपडेट करना सीखेंगे। sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड। अच्छा, ये जो हाइफन वाई होता है ना, ये हम इसलिए देते हैं कि हम हमसे जितने भी परमिशंस मांगेगा ना, ये जो हाइफन वाई दिया हुआ है इधर, हमसे जितनी भी परमिशंस मांगेगा, हमारा जो चीज़ हम अपग्रेड या अपडेट करना चाह रहे हैं या कोई भी टूल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, हम उसको यस कर रहे हैं। अगर मैं इधर एन कर दूंगा, हाइफन वाई की जगह हाइफन एन कर दूंगा, तो इसका मतलब है सारी परमिशंस को नो कह दिया है और वो जो है अपडेट और अपग्रेड नहीं होगा। तो इधर मैंने जैसे ही माइनस वाई किया, जितनी भी परमिशंस मेरे से मांगेगा आगे, तो वो मेरी फौरन जो है उसको यस कर देगा। तो अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, इधर मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड के मुतालिक भी एक बात याद रखें कि जब आप पासवर्ड इधर एंटर करते हैं ना, तो वो आपको इधर लिखा हुआ नजर नहीं आता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो जैसे ही मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ तो ये मेरा अपडेट अपडेट और अपग्रेड होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने ये अपडेट और अपग्रेड पहले किया हुआ था, इस वजह से इसको टाइम नहीं लगा। तो जब आप करेंगे तो आपका जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद जो है हम एक टेक्स्ट टर्मिनल को क्लियर कर लूँ। उसके बाद जो है हम एक टेक्स्ट एडिटर को देखते हैं। एक हमारे पास ना टेक्स्ट एडिटर होता है, नैनो करके, नैनो। जैसे ही इधर मैं नैनो एंटर करूंगा, ये हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है। ये इसकी जो है कमांड्स आ गई हैं। ये जो कैप सी बनी हुई है, इसका मतलब है कंट्रोल और जी को आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास हेल्प का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। कंट्रोल ओ को करेंगे तो राइट आउट, इस तरह कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इधर जो है आप कुछ भी अपना, जैसे नोटपैड आप विंडोज में यूज करते हैं, इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज इम्प्रूव साइबर चैनल, तो इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा वही है। और इसके बाद जो है हम एक टूल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आपने जो है अपने विंडोज मेन्यू में चले जाना है। यहाँ जो है आपको पता है काली लिनक्स जो है ना, हम किसी कैफे में बैठे हों, उधर हम काली लिनक्स यूज कर रहे हो, तो किसी को पता होता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, तो वो कहते हैं यार ये बंदा हैकिंग कर रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए ना हम एक टूल यूज करते हैं, उसका नाम होता है काली अंडरकवर मोड। जैसे ही एक टूल पे मैं क्लिक करूंगा, आप देखोगे ऑन XFCE डेस्कटॉप। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, काली। ये शायद कोई एरर दे रहा है, इसको मैं रिस्टार्ट करके देखता हूँ, शायद ये सही हो जाए एरर। मैं वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ, इस वजह से जो है मेरे पास कुछ एरर आ जाते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम जब कैफे वगैरह में बैठे होते हैं, तो हमारे पास जो है ना, हम काइलिनेक्स यूज कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ लोगों को पता होता है काइलिनेक्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो वो हमें कहते हैं ये हैकिंग कर रहा है। तो अक्सर असल में वाकई में भी हैकिंग के लिए यूज होती है काइलिनेक्स। तो इस चीज से बचने के लिए हम जो है ना विंडोज को यूज करते हैं। हम अपना जो काइलिनेक्स का इंटरफेस है ना, उसको विंडोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम विंडोज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कोई इशू नहीं होता, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि हम काइलिनेक्स को यूज कर रहे हैं।
तो वो मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ। मेरा ये रीस्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ये रीस्टार्ट होता है तो मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ। अच्छा जी। ये सीपीयू यूजेज थी जो मैंने अभी ओपन की थी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इधर मैं इधर टाइप करता हूँ काली अंडरकवर मोड। तो आप देखेंगे कि ये जो है मेरा सारा विंडोज में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मेरे पास ये मेरा नोटपैड आ जाएगा। तो ये जो विंडोज की तरह का नोटपैड है, जैसे हमारा काली में नोटपैड होता है, और ये हमारे पास विंडोज का मेन्यू आ गया है। और ये हमारे पास जो फायरफॉक्स हमारा उधर काली लिनक्स में हमारा वो ब्राउजर होता है, ये सारा हमारा फायरफॉक्स है। ठीक है। और ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे, जो हमारे पास वो होता है, जैसे हम रूट में जाने के लिए sudo su करते हैं, तो हमें सुपर यूजर बना देगा। पासवर्ड एंटर करता हूँ, ये हमें रूट में ले गया है। तो ये सारा जो है अब हमें विंडोज में शो करेगा। तो वापस जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से मैं दोबारा वही लिखूंगा काली अंडरकवर मोड। तो जैसे ही मैं काली अंडरकवर मोड करूंगा, ये मुझे दोबारा से काली में ले जाएगा। डेस्कटॉप सेटिंग्स रिस्टोर्ड, इधर ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है। ये अच्छा, इन टूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास नोटपैड होता है, और इसके साथ ही हमारे पास फायरफॉक्स होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है। इससे भी अच्छे होते हैं, जैसे टोर ब्राउज़र का आपने नाम सुना होगा, जो कि ऑनियन राउटिंग करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सेफ है। तो हम आज की कुछ कमांड्स को भी देख लेते हैं साथ। पिछली कमांड्स भी हमारी जैसे यूज़ होंगी, जैसे मैं ls करके देखता हूँ, तो मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है और काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं। मैं देखता हूँ कि मेरी इस फ़ाइल में क्या है। तो मैं किसी भी फ़ाइल को ओपन या रीड करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कैट की। कैट और फ़ाइल का नेम आगे। तो यहाँ मैं आके कंट्रोल शिफ्ट और वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये इस फाइल के अंदर जो पड़ा है वो दिस पड़ा है, यानी ये हमारे पास ये कंटेंट पड़ा है इस फाइल के अंदर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे पड़ा है। यहाँ मैं होम में आता हूँ, और यहाँ से जो है ये फाइल थी हमारे पास, और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस। तो ये जो है इस तरह सिंपल था। इसी तरह फाइल को रीड करने के लिए एक कमांड और भी यूज होती है, वो होती है हमारे पास मोर कमांड। मोर और आगे फाइल का नेम। तो इससे भी रीड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, अगर कैट कमांड यूज होती थी तो हमें मोर की क्यों जरूरत पड़ी। कैट कमांड जो है ना, वो छोटी फाइल्स को रीड कर सकती है। जो मोर कमांड है ना, ये बड़ी फाइल्स को भी रीड कर सकती है इजीली। तो एक टेक्स्ट एडिटर के बारे में हम और भी देख लेते हैं, वो है हमारे पास वी आई। मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँ। फिर जैसे हम वी आई एंटर करते हैं, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर और आ चुका है। तो इसके अंदर भी हम अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी टाइप कर लो इसके अंदर, या आपने जो भी करना हो इसके अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, वो है इको कमांड के बारे में। हमारे पास जो इको कमांड है ना, सॉरी, इको कमांड जो है हमारे पास यूज होती है अ, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। जैसे इको मैंने लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ इम्प्रूव साइबर। तो जैसे ही मैंने इम्प्रूव साइबर लिखा इधर, तो मेरे पास एक प्रिंट होके इधर आ गया। इधर मैंने इको के साथ इम्प्रूव साइबर लिखा, ये मेरे पास प्रिंट होके आ गया है। तो ये कमांड इसलिए यूज होती है। इस कमांड को हम इको करके सिंगल कोमास में भी यूज कर सकते हैं, जैसे माय नेम इज डैश। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। इस कमांड को आप इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कॉमास में भी यूज कर सकते हैं। आई एम डैश इयर्स ओल्ड। तो ये चीज सिंपल है। तो ये हमारे पास से जैसे हमने टाइप किया, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है, उम्मीद है इतना काफी होगा। और कल जो है मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी सी एडवांस सिखाऊंगा, जो कि थोड़ी सी ज़बरदस्त होंगी, और टाइम टेकिंग होंगी, थोड़ी सी समझने वाली होंगी, क्योंकि अभी तक तो हमारी बेसिक्स चल रही हैं बिल्कुल। क्योंकि इतनी जो है सिंपल चीज़ें जो है, सिंपल से स्टार्ट लेना चाहिए। और
तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे अब कल तक के लिए, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।